प्रिय दर्शकों, नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। यदि आप अपने बच्चों की शादी को लेकर परेशान रहते हो, अपने बच्चों की शादी में हो रही लगातार देरी को लेकर चिंता में रहते हो, तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। आज मैं आपको हरियाली तीज के दिन किए जाने वाला जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल उपाय बताने वाला हूं। यदि आपने इस उपाय को मेरे द्वारा बताए गए तरीके से कर दिया तो विश्वास मानिए, आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा रिश्ता जरूर आएगा और शादी फिक्स होने के प्रबल योग बन जाएंगे। प्रिय दर्शकों, कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके बच्चे दिखने में भी सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब होती है, या फिर अपना खुद का उनका व्यापार होता है, प्रभु की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी अच्छा है, लेकिन फिर भी शादी के लिए रिश्ता पक्का नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों होता है? जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है वो कई बार अलगाववादी ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है, या फिर महादशा अंतरदशा अलगाववादी ग्रहों की चली हुई होती है। इसके कारण रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और यदि कई बार रिश्ता फाइनल हो भी जाए तो बिल्कुल अंत में जाकर कोई न कोई ऐसी बात निकल कर आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी, देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अब की बार तो रिश्ता फाइनल हो ही जाएगा, लेकिन सामने से किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई आपको मिल नहीं पाएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, आपके हिसाब किताब के नहीं हैं, तो आप अपनी तरफ से मना कर दोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद है, आप वहां करना चाहते हो, लेकिन वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। ऐसे में बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये परेशानी वाली सिचुएशन बन जाती है। ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। लेकिन आज चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक सरल उपाय बता देता हूं, ये उपाय आप जरूर करना, इन समस्याओं से आपको राहत मिलेगी। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ये निःशुल्क होता है, इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगता। यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको फायदा क्या होता है, जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, जरूर कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। अब आप उपाय सुन लीजिए। ये उपाय आपने हरियाली तीज के दिन करना है। अब की बार हरियाली तीज 7 अगस्त 2024 बुधवार के दिन आ रही है। तो ये उपाय आप 7 अगस्त को सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हो। ये उपाय करने के लिए आपको शिव मंदिर में जाना होगा। अपने साथ में क्या लेकर जाना है, इसको आप नोट कर लीजिए। एक पानी का लोटा आप ले लीजिए, बिल्कुल साफ सुथरा पानी होना चाहिए, और उस पानी में चीनी मिला लीजिए, यानी कि चीनी की सहायता से उसको मीठा कर लीजिए, या फिर मिश्री दाना यदि आपके घर में है तो वो भी आप मिला सकते हो। और क्या चाहिए, हरे रंग की 7 चूड़ियां आपके पास होने चाहिए। और क्या चाहिए, थोड़ा सा सिंदूर आपके पास होना चाहिए। लाल सिंदूर की मैं बात कर रहा हूं, जो माताएं बहनें अपनी मांग में सजाती हैं, उस सिंदूर की मैं बात कर रहा हूं। आजकल लिक्विड सिंदूर भी आता है, इतनी सी पैकिंग आती है, तो वो भी आप ले सकते हो। यदि वो नहीं है तो फिर सूखा सिंदूर भी आप ले सकते हो। तो ये 3 चीजें मुख्य रूप से आपके पास होने चाहिए। क्या क्या? एक तो मीठे जल का एक लोटा, और एक सिंदूर मैंने आपको बताया, और 7 हरे रंग की चूड़ियां। तो ये तीनों चीजें लेकर आप शिव मंदिर में चले जाइए। देखिए, शिव मंदिर में जो शिवलिंग होता है अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का मिलता है।
कई जगह पर क्या होता है कि बीच में शिवलिंग होता है और चारों तरफ पूरा शिव परिवार होता है। एक साइड में गणपति जी हो गए, एक साइड में माँ पार्वती हो गई, एक साइड में कार्तिक जी हो गए, एक साइड में नंदी जी हो गए। इस प्रकार से आपको मिलता है। और कई मंदिरों में केवल शिवलिंग ही होता है, केवल शिवलिंग होता है। जो नंदी जी हैं वो बाहर गेट पर होते हैं, जो माँ पार्वती, गणपति जी महाराज, कार्तिक जी वो अलग अलग जगह पर होते हैं। जहां पर जल अर्पित किया जाता है वहां पर केवल शिवलिंग होता है। तो दोनों ही प्रकार से ये उपाय कैसे करना है वो आपको बता देता हूं। मान लीजिए पूरा शिव परिवार गोल गोल चक्कर में है जिस मंदिर में आप जा रहे हो, तो सबसे पहले आपने थोड़ा सा जल गणपति जी महाराज पर अर्पित कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा जल मां पार्वती पर अर्पित करना है। उसके बाद थोड़ा सा जल आपने कार्तिक जी पर अर्पित करना है। उसके बाद थोड़ा सा जल नंदी जी पर अर्पित करना है। उसके बाद जो जल बच जाता है लोटे में वो आपने शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। और यदि केवल शिवलिंग है, पूरा शिव परिवार नहीं है, केवल शिवलिंग है, तो पूरा जल आपने शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। आप समझ गए होंगे। उसके बाद आगे क्या करना है। ये जो लाल रंग, माफ कीजिएगा, हरे रंग की चूड़ियां आप अपने साथ लेकर के गए हो, तो ये आपने मां पार्वती के हाथ में पहना देनी है अपनी मनोकामना बोलते हुए। देखिए, मैंने अपने अनुभव में पाया है मां पार्वती की जो प्रतिमा होती है शिव परिवार में, ज्यादातर वो इस मुद्रा में होती है, इस प्रकार से। तो यदि इस मुद्रा में वहां पर प्रतिमा बनी हुई है तो ये जो हाथ हैं, तो ये चूड़ियां ऊपर से आपने इस प्रकार से दोनों हाथों में डाल देनी है। और यदि इस प्रकार की मुद्रा नहीं है तो फिर आप माता रानी का जो राइट हैंड है, राइट हैंड के अंदर आपने ये सातों चूड़ियां डाल देनी है अपनी मनोकामना बोलते हुए। उसके बाद आपने ये जो सिंदूर आप लेकर के गए हो, इस सिंदूर की सहायता से मां पार्वती की मांग को भर देना है। यदि लिक्विड सिंदूर है तो लिक्विड सिंदूर की सहायता से, और सूखा सिंदूर है तो सूखे सिंदूर की सहायता से मां पार्वती की मांग को आपने भर देना है। उसके बाद वहीं पर बैठ करके हाथ जोड़कर बिल्कुल समर्पण भाव से, बिल्कुल हृदय से आपने प्रार्थना करनी है मां पार्वती से और शंकर भगवान से अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए। प्रिय दर्शकों, हरियाली तीज कोई सामान्य त्योहार नहीं होता, एक विशेष त्योहार होता है। और इस विशेष त्योहार पर एक विशेष योग भी बनता है, एक विशेष मुहूर्त भी बनता है। तो ऐसे योग में आप ये छोटा सा उपाय यदि कर दोगे तो आप देखोगे बच्चों की शादी में जो देरी चली हुई थी वो दूर हो जाएगी और कोई ना कोई अच्छा रिश्ता जरूर आ जाएगा। अब आपको बता देता हूं, ये उपाय केवल लेडीज कर सकती है, केवल महिला कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता। मान लीजिए आपका बेटा है तो आप मां हो तो आप कर सकते हो। मान लीजिए आपका भाई है, आप बहन हो तो अपने भाई के लिए भी कर सकती हो। और यदि आप लड़की खुद हो, खुद की शादी के लिए करना चाहती हो तो खुद कर सकती हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन करना महिला को ही है, केवल लेडीज कर सकती है ये उपाय, पुरुष नहीं कर सकता। न तो बच्चों के पिता ये उपाय कर सकते हैं और ना ही मतलब लड़का खुद अपने लिए कर सकता है। हाँ, लड़की खुद अपने लिए करना चाहे तो कर सकती है, अपने भाई के लिए करना चाहे तो कर सकती है, माता अपने बेटे के लिए करना चाहे, अपनी बेटी के लिए करना चाहे तो कर सकती है, इसमें कोई दो मत नहीं। तो इस प्रकार से ये उपाय आपने कर देना है। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, उसका मुख्य कारण क्या है वो मुझसे जानना चाहते हैं, शादी कब होगी, कहां होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, इन सब के बारे में यदि आप मुझसे विशेष रूप से जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर भेज सकते हैं और बच्चों की जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर सारी जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं
और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।